नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा आपके सामने करने वाला हूं उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है, और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 9 मई को स्टॉक 2.21% के नेगेटिव, जी हाँ, नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। नेगेटिव क्लोजिंग दिया है दोस्तों। नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद होना ये हिंदी इंग्लिश में सेम ही हो जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव के साथ क्लोजिंग दिया है। नाउ केपीआई टेक ना एक ऐसा स्टॉक है जहां पर रिटेल निवेशक, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा असमंजस में। क्यों? Q4 के नंबर जो कंपनी ने पेश किए वो अपने आप में बहुत ज़्यादा शानदार हैं और कई मायनों में ये बात सही भी है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अच्छा, एक कमेंट सेक्शन दोस्तों आज आया था कि भाई ये स्टॉक्स पे से एक वीडियो देखा, जिसके उसके बाद मैंने आपका वीडियो देखा और खरीदारी की और फंस गया, अब आगे क्या करूं? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, अगर आप सिर्फ मेरा वीडियो या किसी और का वीडियो, एक वीडियो देख करके अगर आप सोच रहे हैं भैया कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट स्टॉक में करना है, आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर यू। आपको सिर्फ एक नहीं, बहुत बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि भाई आप पैसे लगा रहे हो सिर्फ इसलिए नहीं कि आजकल इन्वेस्टमेंट करना बहुत बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। ऐप खोले, पैसा लगा दिए तो चीज़ें इतनी ईजी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर लिटरली में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, पहला किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाइए इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। दूसरी चीज़, आप सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स, जितना भी आप उस स्टॉक के ऊपर चर्चा कर सकते हैं उसको देखिए, फिर आप कह सकते हैं कोई भी पूछने की कोशिश करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका रिस्क क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। और बता दूं, ये तीनों ही चीज़ें तुरंत नहीं होती हैं। बहुत सारे गलत फैसले आएंगे, बहुत सारे अप्स और डाउन्स। पहले बहुत ज़्यादा माइंड को मजबूत करना पड़ेगा, तब आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। अगर आप एक वीडियो देख ले रहे हैं, चाहे मेरा भी या किसी की, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। ठीक है, और इसीलिए आपसे कहता हूँ भाई जाइए बुक्स पढ़िए। जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है ना, इससे अच्छी बुक आपको नहीं मिलेगी। थोड़ी बोरिंग लगती है कई लोगों को, लेकिन द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और पीटर लिंच साहब की 2 बुक्स, जो मैं लिंक में भी डाल दूंगा व्यू प्रोडक्ट में, आप जाइए उसे खरीदिए और पढ़िए। अगर आप उस लिंक से भी नहीं लेना चाहते, मत लीजिए, पास के स्टोर में जाइए वहां से खरीद लीजिए, बट पढ़िए उन बुक्स को, ताकि आपको समझ में आए कि जो आज के समय में टेक्नोलॉजी ने इतनी चीज़ें ईजी बना दी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भैया उस चीज़ को बहुत ईजिली और बहुत लाइटली ले सकते हो, नहीं। ओके, तो ये चीज़ें नहीं। अब आते वापस अपने टॉपिक में, हम बहुत ज़्यादा भटकेंगे नहीं। 2.21% की आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। नाउ केपीआई टेक एक आप सकते हैं ग्लोबल टेक कंपनी आप कह सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव फैक्ट्स भी हैं। कंपनी की जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च में कैसा चेंज हुआ है इस पे देखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहाँ पर ग्रोथ है, कहाँ पर चीज़ें हैं और लेवल कौन से हैं जो आपकी नज़र में होनी चाहिए, इन सब चीज़ों में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रेकमेंड करे, और चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों और वीडियो अच्छा लगता हो, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। अगर आप पुराने व्यूअर हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ अब आते हैं भाई साहब अपने स्टॉक और वीडियो के ऊपर। देखिए, एक साल में स्टॉक ऊपरी स्तरों से अगर आप देखोगे तो एक समय में काफ़ी भारी गिरावट दिखाया था और ऑलमोस्ट 42% टूटा था। वहाँ से वापस से जंप हो चुकी है लगभग 17% की, और अब आप पाएंगे यहाँ पे कि भाई साहब जो ये लेवल है ना, ये बहुत आर या पार है। बिटवीन 1250 के आसपास आप देखेंगे, प्लस और माइनस 50 रुपये, ये डिसाइड करेंगे कि स्टॉक आगे कहाँ जाएगा। बट अब आते हैं रिजल्ट की तरफ। देखिए, यहाँ पे आप पाएंगे कि भाई देखिए, अगर आप कुछ क्विक पॉइंट्स देखेंगे एज अ फंडामेंटल, स्टॉक की पी कितने में आपको ट्रेड कर दिखाई दे रही है? 40.6 में। इंडस्ट्री की पी कहाँ पे है? 29.2। तो एक चीज़ श्योर है, आप जो एक प्रीमियम पे कर रहे हो। एक बात बता दूँ, आप इस स्टॉक को अगर डर्ट चीप वैल्यूएशन में ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आपको प्रीमियम में ये स्टॉक मिलेगा, लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में तो है अभी। नाउ प्राइस टू बुक वैल्यू भी ऑलमोस्ट 11 टाइम्स है। तो ऐसे स्टॉक में होता ही है कि देखिए, अभी तो नंबर अच्छा आ गए हैं, लेकिन
बाजार में कभी बड़ी गिरावट होगी या स्टॉक किसी क्वार्टर में कभी खराब नंबर लाएगा या कोई थोड़ी बहुत ही नेगेटिव न्यूज आएगी, तो सडन रिएक्शन के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो ये माइंडसेट अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है, ग्रेट। ROC ROE बहुत फिनोमिनल है, इसीलिए आप थोड़ा प्रीमियम पे कर रहे हो। ठीक है, नाउ प्रमोटर होल्डिंग मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा नहीं ना बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, शानदार डेट इक्विटी है, कंपनी फाइनेंशियली बहुत मजबूत है। पेट्रोस्की स्कोर 9 है, आप समझ सकते होंगे कंपनी फाइनेंशियली कितनी मजबूत है। इसके साथ साथ आप पिछले 3 सालों का रिटर्न 37.4%, 5 सालों में सेल्स ग्रोथ 22.1%, 3 सालों में 33.9 ऑलमोस्ट 34%। ओके, डेट 345 करोड़ है, ना के बराबर है दोस्तों कंपनी की। फ्री कैश फ्लो पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ रुपए की है। ठीक है, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है 427 करोड़ रुपए में। तो कंपनी एक बहुत बहुत शानदार चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ अगर जब आप नीचे चलोगे और कंपनी का देखिए मैंने जो बताया कॉन्स में, ये आप कह सकते हैं AI ड्रिवन रहता है, 11.7 टाइम ऑफ इट्स बुक वैल्यू में, तो थोड़ी महंगी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कभी कोई खराब न्यूज़ आती है तो गिरावट क्यों होती है। आप यहाँ देखें सेल्स में, अगर आप देखोगे Q4 के नंबर आए कैसे, 1528 करोड़, एक साल पहले ये 1318 करोड़ थी। ये फिर भी ठीक है दोस्तों। कंपनी को अगर आप यहाँ देखोगे ना, नेट प्रॉफिट जहाँ 166 करोड़ था वो बढ़ करके 245 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर फिनोमिनल जंप है। इसका बहुत ज़्यादा रीज़न अदर इनकम ही है, जो पहले 17 करोड़ थी इस बार 60 करोड़ में आई है, लेकिन हाँ बढ़ोतरी है। EPS भाई साहब ऑलमोस्ट 9 रुपये है, 8 रुपीज़ 93 पैसा। तो कंपनी ने रिजल्ट बहुत शानदार दिए हैं और यही कारण है जो आप अपटेक देखे हो ना 16-17% का, वो उसी कारण आया था। तो जब आप इतना तुरंत भाग जाते हो थोड़ी बहुत गिरावट होती है, जो 2.2% की आपको दिख रही है। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ स्टॉक में अगर आप निवेश कर रहे हैं बहुत सोच समझ के, लेवल्स हम आखिरी में चर्चा करेंगे ही करेंगे। नाउ अब अगर आप नीचे चलते हो और देखते हो क्या कि आपकी शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी रही है अभी की, देखिए कंपनी का अगर आप देखोगे तो मार्च 2023 से कभी इन्होंने कम किया ही नहीं अपना। होल्डिंग प्रमोटर लगातार स्ट्रांग है। FIIs उन्होंने थोड़ी बहुत सेल ऑफ की है और ये मुझे लगा था लाजमी रहेगा, क्योंकि हम सबको पता है बिटवीन दिसंबर टू मार्च FIIs ने कितने ह्यूमंगस अमाउंट में सेल ऑफ किया था। तो फिर भी यहाँ पे कोई ऐसा सेल ऑफ नहीं है जो बहुत ज़्यादा डराए। हाँ, DIS ने होल्डिंग बढ़ाई है, ठीक है, ठीक ठाक सी होल्डिंग बढ़ाई है यहाँ पे, और पब्लिक ने अपना माल थोड़ा बहुत बेचा है। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ना ही कोई बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ना कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। कंपनी इट्स अ गुड कंपनी और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक स्टेबल है दोस्तों। ठीक है, नाउ अब आते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो आने वाले समय ग्रोथ दिखा सकती है और जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये मनी कंट्रोल का डेटा है और जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है दोस्तों। आप समझें, जियोग्राफिकल एजेंसी कम मैनेजमेंट ने 3 ग्रोथ एरियाज की बात कही है। पहला यहाँ पर क्या है, पहला है यहाँ पर चाइना, उससे एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात कही जा रही है और ड्रिवन बाय 4 स्ट्रैटेजिक प्लेयर। क्या स्ट्रैटेजिक प्लेयर होंगे, अप्लाइंग लोकल इनसाइट टू ग्लोबल OEMs। ठीक है, आप कह सकते हैं जो ग्लोबल OEMs हैं उनमें क्या चल रहा है वहाँ के एरियाज में वो पढ़ना पड़ेगा। ग्लोबल OEMs के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा क्यों, टू फॉर रेलेवेंस इन चाइना। ओके, नाउ इसके बाद आप देखोगे सपोर्टिंग चाइनीज OEMs इन एक्सपैंडिंग इंटरनेशनली। नाउ आप देखेंगे यहाँ पे कि भाई चाइनीज जो OEMs है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करेंगे उसके साथ दोस्तों, ताकि हम इंटरनेशनली बढ़ें। हेल्प चाइनीज OEM इन द डोमेस्टिक मार्केट। अच्छा देखिए, मुझे ये लग रहा है ये चीज़ें सुनने में और चाइनीज सेंट्रिक बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ओके, नाउ जिस तरह से अभी इश्यूज आए हैं वॉर इश्यूज, मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा, या तो आप कह सकते हैं रेड फ्लैग होगा, या इस चीज़ को करना ना बहुत ज़्यादा टफ होगा एटलीस्ट इन डोमेस्टिक मार्केट। और एक आप ये कह सकते हैं USA की अभी खबर में पढ़ रहा था, वहाँ पर ये चल रहा है कि बहुत अच्छी बात चल रही है USA और चाइना की, किसके लिए आप कह सकते हैं डील की। तो ये एक 2 धारी तलवार है, देखना ही पड़ेगा इसको KPIT टेक किस तरह आगे बढ़ाती है। ओके, क्योंकि आप मुझसे कह रहे हो कि आप चाइनीज़ OEMs को हेल्प करोगे डोमेस्टिक मार्केट में, लेकिन जिस तरह से चीज़ें दिख रही हैं और चाइनीज़ को लेकर के इश्यूज और आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ना भी चाहिए दोस्तों। ओके,
तो मुझे ये लगता है केपीआई टेक में अगर आप निवेश कर रहे हैं थोड़ा सोचे समझें। ऑफरिंग एक्सपेंशन, कंपनी आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखती है किस चीज़ में, इन कॉस्ट रिडक्शन में, साइबर सिक्योरिटी में और एंड टू एंड वैल्यूएशन में। ठीक है, नाउ एज प्रायर जनरेशन न व्हीकल अप्रोच प्रोडक्शन ओवर द नेक्स्ट 2-3 years validation was expected to pick up meaningfully. Now vertical adjacency, growth in the commercial vehicle segment, ट्रक एंड ऑफ हाईवे, ये बात तो खैर सही है कि जो आप कह सकते हैं कमर्शियल व्हीकल है उनका बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं जो डिमांड है वो पैसेंजर के मुकाबले हमको ज़्यादा होते दिखाई दे रहा है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आउटलुक कैसा है, तो देखिए केपीआई ने ना जो 2026 की जो अर्निंग गाइडेंस है उसमें ये कही है द नीड फॉर ग्रेटर विजिबिलिटी ऑन डिमांड ट्रेंड एंड पाइपलाइन कन्वर्जन। प्रॉब्लम ये है विजिबिलिटी कि आने वाले समय में डिमांड किस तरह रहेगी और आने वाले समय चीज़ें किस तरह पैन आउट होंगी, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं इस चीज़ भी कमी है। बट कंपनी ने नोट किया है कि एक बहुत ही मजबूत पाइपलाइन है दोस्तों, स्पेशली यूरोपियन ओईएम में हु आर इंक्रीजिंगली परसुइंग वेंडर कंसोलिडेशन। और आप कह सकते हैं केपीआई टेक एक ऐसा आप कह एन एरिया, एक ये ऐसा एरिया है जहाँ पे केपीआई टेक अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मान रहा है। ओके, तो यूरोपियन ओईएम्स काफ़ी अच्छा काम करके दिखाई दे रही है। नाउ जो नियर टर्म क्लाइंट है ना वो बहुत ज़्यादा कॉशियस है और मैं इसीलिए बात कह रहा हूँ, अगर आप केपीआई टेक में निवेश कर रहे हैं तो समझिए नियर टर्म क्लाइंट काफ़ी कॉशियस है। रीज़न मैक्रो इकोनॉमिक टैरिफ रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही हैं इज़ वेइंग ऑन इमीडिएट स्पेंडिंग। ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब तक बहुत अच्छे तरीके से ये ओवरऑल आप जो कह सकते हैं टैरिफ वॉर कह लीजिए, जो डील्स लगातार चल रही हैं कह लीजिए, ये नहीं हो जाती तब तक बहुत एक्साइटेड होना मुझे थोड़ा टफ लगता है। नाउ बहुत ही मॉडेस्ट ग्रोथ की बात कही जा रही है फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकेंड हाफ में एक मीनिंगफुल जंप आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कॉशियस हो सकता है नाउ, लेकिन जो शॉर्ट टर्म विजिबिलिटी चैलेंजेस हैं उसके बावजूद केपीआई टेक का जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस है वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव कहा जा रहा है। क्यों? कि टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू ग्रोथ वो काफ़ी मजबूत रही है, बड़े डील विन हुए हैं, मार्जिन बहुत ज़्यादा मजबूत है और इसी पोजीशन करता है जो ऑटोमोटिव जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है उसके लिए। ओके, तो केपीआई टेक में अगर आप निवेश कर रहे हैं आप समझिए फर्स्ट हाफ थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होता हुआ आपको दिखाई देगा और क्वार्टर 4 में जो अदर इनकम है उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है नेट प्रॉफिट को जंप करने के लिए। ओके, नाउ अब इसके बाद आगे क्या है, लेवल्स की चर्चा करते हैं। तो देखिए पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ उसके से प्राइस रेंज अगर आप निकालोगे ट्रेंड बेरिश दिख रहा है, विंग एवरेज बेरिश है, पहला पिवट पॉइंट था 1200, तो इसके ऊपर तो स्टॉक चला गया है। नाउ पहला सपोर्ट आता है 1073 क्लासिक सीरीज के हिसाब से, देन 892, देन 765। पहला रेजिस्टेंस क्या है 1391, देन 1509 और जो सेकंड रेजिस्टेंस 1509 वो बहुत मजबूत इसलिए है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, पहला 1500 बहुत बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है दोस्तों। इसके साथ साथ 1689 फिबोनाची सीरीज से आप देखोगे तो 1083 पहला सपोर्ट है, देन 1010, देन 892 और इसके सीरीज से 1318 पहला रेजिस्टेंस जिसको अभी ये तोड़ नहीं पाया है, देन 1391 एंड आफ्टर दैट 1509। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है दोस्तों। सिंपल मूविंग एवरेज देखेंगे तो 5 डे SMA है 1282, इसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 10 डे SMA है 1408 एंड 20 SMA है 1467। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है केपीआई टेक में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी, काफ़ी ज़्यादा आपका आप कह सकते हैं यहाँ पर एक जो इन्फॉर्मेशन या आप कह सकते हैं नॉलेज कि आप तलाश कर रहे होंगे, यहाँ पर आपको बहुत मदद मिली होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरा शेयर कीजिएगा। ये श्रीकांत है, जय हिंद दोस्तों।